नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेज में। अब नया प्रश्नावली शुरू हुई है 3.2। तो उसका प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। यहाँ पर आपको समस्याओं का समाधान करना है और आपको ग्राफीय विधि से हल करना होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न का पहला भाग है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या आपने पता लगानी है। तो यहाँ पर आपको दो चीजें दी गई हैं। पहली कि उनकी कुल संख्याएं कितनी है, 10 विद्यार्थी हैं, और दूसरी कि लड़कियां हैं लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि यहाँ पर लड़कियों की संख्या क्या है, ज्यादा है लड़कों से। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं कि माना, तो यहाँ पर हमें संख्या नहीं दी गई तो इसलिए हम लिखेंगे कि माना लड़कियों की संख्या x, क्योंकि हमें संख्या ज्ञात करनी है तो मैं एक बार संख्या लेकर चलता हूँ, काल्पनिक संख्या है x, और लड़कों की संख्या मैं y लेकर चलता हूँ। इन संख्याओं को काल्पनिक संख्या बोलते हैं, x और y को। तो यहाँ पर आपको प्रश्न अनुसार क्या करना होगा, प्रश्न अनुसार यहाँ पर आपको दिया है कि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों से 4 अधिक है। तो पहले मैं इन दोनों को बराबर रखता हूँ, x और y को। जैसे ही लड़कियां और लड़के मैंने बराबर रखे तो अब इसमें बताया है कि जो लड़कियां हैं ये कितनी है, 4 अधिक है। तो इनको बराबर रखने के लिए अगर मैं 4 लड़कों में जोड़ देता हूं, समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं, यहाँ पर मेरे पास लड़कियां हैं 10, ठीक है, और यहाँ पर लड़के हैं मेरे पास 4। तो यानी कि 4 अधिक कौन है, लड़कियां हैं। तो अब इन दोनों को बराबर रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अधिक है लड़कियों के की संख्या में वो मैं लड़कों के संख्या में जोड़ दूंगा। तो अब ये दोनों क्या होंगे, बराबर। उसी प्रकार यहाँ पर लड़कियां ज्यादा है 4, लेकिन वो 4 में लड़कों की संख्या में जोड़कर इन दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसने दूसरी बात क्या बोली है, इसने बोला है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10, यानी कि लड़के और लड़कियों को मिला दें, लड़कियां और लड़के अगर उनको जोड़ता हूं तो उनकी संख्या कितनी मिलेगी, आपको 10 मिलेगी। तो ये आपके पास समीकरण नंबर 2 मान के चले, और यहाँ पर x का मान आपको मिलेगा, इस तरफ जाने पर आपको y माइनस का मिलेगा, और बराबर में 4, ये समीकरण नंबर आपको 1 मिलेगा। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपका तैयार है। अब आपको क्या करना है, ग्राफीय विधि से आपको पता लगाना है इन दोनों की संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सारणी तैयार करनी होगी। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 देखिए, इसमें से मैं x का मान पता है, मैं x का मान क्या है यहाँ पर y + 4। तो यहाँ पर हम एक सारणी बनाएंगे जो हमें ग्राफ के अंदर मदद करेगी संख्याओं को पता लगाने में। तो यहाँ पर x का मान पता लगाएंगे और यहाँ पर y, ये सारणी नंबर 1 होगी। अब जो आपको पता है कि x + y = 10 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान ज्ञात कराएंगे। तो y यहाँ पर किस चीज का है, प्लस का, उस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा। तो यहाँ पर x का मान आपको यहाँ पर मिला 10 माइनस का y, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक और सारणी बनेगी समीकरण नंबर 2 से, सारणी नंबर 2, और इनकी मदद से हम लड़के और लड़कियों की संख्या पता लगाएंगे। समीकरण नंबर 2 से सारणी 2 तैयार है, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक पेज पर यहाँ पर सारणी को कंप्लीट करूंगा। यहाँ पर समीकरण दिया गया है x = y + 4। तो यहाँ पर y का मान क्या रखें कि x का मान भी, यानी छोटे से छोटी संख्या लेकर चलें ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो और संख्या पता लगाने में भी आसानी हो। तो यहाँ पर y का मान अगर मैं 1 रखता हूँ, अगर मैंने y का मान 1 रखा तो आपको x का मान क्या मिलेगा दोस्तों, 5 मिलेगा। अगर यहाँ पर y का मान 1 रखा तो x का मान आपको 5 मिला है। अगर y का मान यहाँ पर 2 रखता हूँ, y की जगह मैंने 2 रखा +4, तो आपको क्या मिला, x का मान 6। तो y की जगह 2 और x का मान आपको क्या मिला है, 6 मिला है। तो इससे सारणी 1 तैयार है। अब अगली सारणी देखते हैं। x का मान है, x बराबर होगा 10 माइनस y। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं x का मान रखता हूँ, y का मान अगर मैंने 5 रखा तो x का मान भी आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, यानी y 5 है तो x भी 5 मिलेगा। अब यहाँ पर y की जगह 6 रख के देखते हैं, x बराबर 10 माइनस y की जगह 6 रखा तो x का मान क्या आएगा, 4। तो यहाँ पर y का
मान 6 होगा और x का मान 4 होगा। तो आपको दोनों सारणियां पता लग गई, सारणी नंबर 1 और सारणी नंबर 2। अब हम इन दोनों सारणियों की मदद से ग्राफ में लड़के और लड़कियों की संख्या को पता लगाएंगे। तो यह ग्राफ पहले से तैयार है, यहाँ पर ये वाई एक्स और ये एक्स एक्स और नीचे वाले ये दोनों नेगेटिव एक्स और वाई होंगे। तो सबसे पहले हम सारणी 1 देखते हैं। सारणी नंबर 1 कहती है कि x का मान 5 होगा और y का मान 1 होगा। तो यहाँ पर x का मान 5 होगा, यहाँ पर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x का मान 5 है और y का मान 1 है। तो ये संख्या कहाँ पर होगी, यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा, ठीक है। और इसको हम कहेंगे x का मान 5 और y का मान 1। अब आगे है x का मान 6, y का मान 2। x का मान 6 कहाँ पर है, ये रहा, और y का मान 2 कहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर एक रेखा मिलेगी, इसका मान क्या होगा 6 और y का मान 2। तो आपको सारणी नंबर 1 से ये दो बिंदु मिले हैं और इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिलाया है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं सारणी नंबर 2 पर। यहाँ पर x का मान भी 5 और y का मान भी 5 होगा। तो यहाँ पर x का मान 5 और y का मान भी आपको 5 मिलेगा। तो इन दोनों का जो मूल बिंदु यानी कि यहाँ पर एक बिंदु मिला जहाँ पर x भी 5 और y भी 5 मिला है। आगे देखते हैं x 4 है और y 6 है। x का मान 4, y का 6, तो x 4 यहाँ पर होगा और y का मान 6 आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये बिंदु क्या होगा, x का मान यहाँ पर 4 है और y का मान यहाँ पर 6 मिलेगा। अब तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। जैसे इन दोनों बिंदुओं को आपने मिलाया, आप देखिए कि ये जो सारणी बनाई है पहले वाली, ठीक है, ये 5, 1 और 6 ये बनी है x बराबर y प्लस 4 समीकरण से। और ये जो सारणी बनी है, जो दूसरी लाइन बनाई है, x का मान क्या है यहाँ पर, x बराबर है 10 माइनस y से, ठीक है। तो आपने दोनों लाइनों को कट कर दिया। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि किस बिंदु पर कट होगी ये लाइन, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रही है ये दोनों लाइन यहाँ पर। तो यहाँ पर x का मान देखिए क्या होगा, x का मान यहाँ पर क्या है 7 है। तो यहाँ पर 7 रखेंगे और यहाँ पर y का मान देखते क्या है, यहाँ पर y का मान आपको 3 मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, प्रतिच्छेदक बिंदु है, वो आपको 7 और 3 मिला है। यानी x का मान आपको 7 मिलेगा और y का मान आपको 3 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आपने माना था लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या आपने x मानी थी और आपको पता है कि x का मान क्या है, आपके पास 7 मिला है और y का मान आपके पास क्या मिला है, 3 मिला है। तो आपको लड़कियों की संख्या पता चलेगी 7 और लड़कों की संख्या पता चलेगी 3। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 10 मिलेगा। और जब आपको पता है कि एक दूसरे से कितने हैं, 4 अधिक है और इनके बीच में 4 का ही अंतर है। तो अगला भाग है भाग नंबर 2। तो यहाँ पर दिया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपए है। और आपको पता लगाना है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात करना होगा। तो आपके पास दो चीजें दी गई है, एक है पेंसिल और दूसरी कलम। तो इन दोनों का क्या है, आपको मूल्य ज्ञात करना है एक। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य आपको x रुपए लेकर चलेंगे और एक कलम का मूल्य आपको y लेकर चलना होगा। ये काल्पनिक मान है दोनों, x और y। अब प्रश्न अनुसार देखते हैं कि क्या समीकरण बनेगा हमारा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि 5 पेंसिल यानी पेंसिलों की मात्रा 5 है और उसका मूल्य x रुपए है, और यहाँ पर कलम की मात्रा 7 है और यहाँ पर मूल्य x है, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आपको 50 रुपए भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर जो समीकरण बनाया है, समीकरण नंबर 1, वह 5x प्लस यहाँ पर y रखेंगे 7y बराबर में 50, क्या समीकरण नंबर 1 है। अब उसी प्रकार दूसरा यहाँ पर क्या होगा, 7x प्लस में 5y बराबर में कितने रुपए, आपको 40 रुपए देने होंगे। यह आपके पास समीकरण नंबर
2। तो यहाँ पर दोनों समीकरण तैयार हैं। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, सारणी में व्यक्त करेंगे और फिर ग्राफीय रूप से इन दोनों का मूल्य पता लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, समीकरण नंबर 1 देखते हैं, 5x + 7y बराबर में 50। इससे क्या करेंगे आप, x का मान ज्ञात करना है आपने। तो यहाँ पर 50 अपनी जगह रहेगा तो 7y को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, तो यानी 5x बराबर 50 माइनस का 7y, और जो 5 है ये कहाँ आएगा, भाग में आएगा। और यहाँ पर x का मान आपको क्या मिला है, 50 माइनस 7y बराबर में भाग में 5। अब यहाँ से आप x का मान पता लगा सकते हैं। x का मान यहाँ पर क्या होगा, समीकरण नंबर 2 में आपको दिया गया है ये समीकरण, और यहाँ पर x का मान आपको 5y उस तरफ जाएगा तो 5y माइनस का होगा, और भाग देंगे 7 के साथ क्योंकि वो x के साथ गुणा में है, इस तरफ भाग में होगा। तो यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे कि सारणी में व्यक्त करना है। तो इन दोनों की सारणी तैयार करेंगे ताकि आप पेंसिल और कलम का मूल्य पता लगा सकें। यहाँ पर x और यहाँ पर y, समीकरण सारणी 1 और यहाँ पर सारणी 2 तैयार होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम एक पेज पर इनको तैयार करेंगे सारणी को। यहाँ पर x का मान लिख लेता हूँ 50 माइनस 7y भाग में 5। तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि जो आप y का मान रख रहे हो वो मान क्या करेंगे, जब 7 के साथ गुणा होगा और उसको 50 में से घटाएंगे तो वो 5 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने 0 रख लिया, जैसे मैंने y का मान 0 रखा तो ये सारी संख्या क्या होगी, 0 होगी, और भाग में क्या आएगा, 5। जब 5 से मैंने 50 को भाग किया तो x का मान आपको क्या मिला, 10। यानी अगर मैं y का मान यहाँ पर 0 रखता हूँ तो x का मान क्या मिलेगा, 10 के बराबर आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, 50 माइनस 7 गुणा में, तो क्या चीज इसमें से गुणा करने पर 50 से घटाऊं, क्यों 5 से भागो, तो यहाँ पर मैं 5 रख के चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने 5 रखा तो 50 माइनस 7 पंजा 35। अब 50 में से 35 गया आपको पता 15, और 3 से भाग करने पर आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा दोस्तों। ठीक है, सॉरी यहाँ पर नीचे 5 था, 5 से भाग करेंगे तो आपको 3 मिलेगा x का मान। यानी जब मैंने y की जगह 5 रखा तो x का मान आपको 3 मिलेगा, y की जगह 5 और x का मान 3 आपको मिला है। तो उसी प्रकार हमने मान रखकर सारणी नंबर 2 भी तैयार की। तो आपको सारणी नंबर 1 और सारणी नंबर दोनों आपको कंप्लीटली मिले हुए हैं। अब आपको एक ग्राफी में इसको शो करना होगा। तो सबसे पहले हम सारणी नंबर 1 को उठाते हैं। जैसे y का मान आपने 0 लिया और x का मान क्या लेंगे आप, 10, यानी y का मान 0 यहाँ पर होगा और x का मान 10 आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर मैं उसको नोट कर देता हूँ, y का मान 5 और x का मान 3, यानी x का मान आपको 3 मिला है और y का मान आपको 5 मिला है। तो आपको एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा जहाँ पर 3 x का मान है और 5 क्या है, y का मान मिलेगा। अब आपको एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर, इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। अब सारणी नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर आपको x का मान 3 मिला है, x का मान 3 आपको यहाँ पर मिलेगा और y का मान 5 आपको यहाँ पर, यानी कि सेम यही बिंदु आपको मान रख के चलना है। अब y का मान -2 है और x का मान 8 है। तो सबसे पहले x का मान 8 लेते हैं और y का मान -2 लेते हैं, और यहाँ पर इनका ये बिंदु मिलेगा, इसकी सीध और इसकी सीध में। ठीक है, और एक बिंदु आपको ये मिला है और एक बिंदु आपको ये मिला है। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिलाते हैं। और जैसे ही मैंने ये दोनों बिंदु को मिलाया, आपका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो क्या रहेगा, 3 और 5 ही रहेगा। अब देखते हैं कि ये जो लाइन बनाई है ये किस समीकरण से बनाई है, 7x, यहाँ पर हम लिख देंगे 7x + 5y बराबर में 46, और यहाँ पर जो बिंदु होगा वो है 8 और -2, और यहाँ पर 10 और 0 मिला है, और ये 3 और 5 ही रहेगा। अब ऊपर वाला जो लाइन बनाई है वो किस समीकरण से बनी है, वो है 5x + 7y बराबर में 50, जो समीकरण था उससे लाइन आपको मिली है। तो इनकी इंटरसेक्ट पॉइंट है 3 और 5, यानी कि x का मान आपको मिला है
3 और y का मान आपको मिला है 5। यानी कि यहाँ पर देखें आपको जो पेंसिल है वो x का मान है, यानी कि आपको x का मान 3 मिला है, 3 रुपए। और यहाँ पर कलम है वो क्या है, 5 रुपए की है। तो आपने x और y का मान पता लगा लिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।